एक जर्मन क्रिश्चियन मिशनरी हरमन गंडट 1836 में भारत आता है और भारत के केरला में स्थित मालवा रीजन में ये आता है फॉर द ऑब्वियस रीजन जिसके लिए मिशनरीज बनाई गई थी फॉर मास रिलीजियस कन्वर्जन। और आते ही अपने इस धर्म परिवर्तन के काम में ये लग जाता है, मगर यहाँ पर उसे लैंग्वेज बैरियर का सामना करना पड़ता है बिकॉज ही वॉज अ जर्मन, तो ऑब्वियसली उसे यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस नहीं आती थी। तो इसको मिटाने के लिए वह लोकल से मलयालम और संस्कृत सीखना शुरू करता है और संस्कृत और मलयालम सीखने के बाद ही केम इन कांटेक्ट विद द रिच हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको जानने की उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागती है और हमारी हिस्ट्री को और हमारे कल्चर को ज़्यादा अच्छे से जानने के लिए वह हमारे कई सारे अलग अलग सनातन ग्रंथ पढ़ना शुरू करता है। कई सारे अलग अलग वह वैदिक ग्रंथ पढ़ना शुरू करता है जिसमें ही केम इन कॉन्टेक्ट विद द ग्रंथ सम्रांगना सूत्रधर, और सम्रांगना सूत्रधर पढ़ने के बाद हरमन भी लाइक, क्योंकि सम्रांगना सूत्रधर में हरमन को एरोनॉटिक्स, फ्लाइंग सॉसर्स और ऐसी कई सारे टेक्नोलॉजीज का मेंशन मिलता है और साथ ही साथ मरकरी एज अ फ्यूल कैसे यूज किया जाए टू मेक आयरन प्रोपल्सन इंजन, इसका भी उसे मेंशन मिलता है। अब मैं मेंशन जो बात कह रहा हूँ वो सिर्फ फिक्शन के लिए यूज नहीं है, आई मीन सिर्फ स्टोरीज में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज का मेंशन नहीं, बल्कि इनका पीछे का साइंस और इनका डिस्क्रिप्शन उसे मिलता है कि हाउ दीज टेक्नोलॉजीज कैन बी मेड, विच इज रियली इंटरेस्टिंग। आई मीन उस समय के लिए, क्योंकि हम 1840s की बात कर रहे हैं, उस समय ये सब कुछ एकदम ही नया था हरमन के लिए। और साथ ही साथ सम्रांगना सूत्रधर में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट्स अलग अलग गैसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी, करंट, ह्यूमिडिटी, ऐसा भी सब कुछ मेंशन मिलता है। और ऑब्वियसली ये सब कुछ ज्ञान के बारे में जानने के बाद हरमन ये सब कुछ ज्ञान लेकर जर्मनी उड़ जाता है। अब उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी री इन्वेंशन या रीडिस्कवरीज हुई, आई डोंट थिंक सो कि वो सब कुछ का मेंशन करना मुझे यहाँ पर ज़रूरी है। आई एम श्योर यू ऑल माइट बी फेमिलियर विद दैट पार्ट, मगर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मेंशन मैं 1970s के समय का करना चाहूँगा जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है हमारी हिस्ट्री का। सो 1970s में एक साइंटिस्ट हुए हेराल्ड कॉफमैन के नाम से, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम क्रेडिट देते हैं फॉर द री इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट इंजन, जो कि प्राइमरली बनाया जाता है मरकरी को एज अ फ्यूल यूज करके। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? सो इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट इंजन हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का यूज करके ये स्पेस क्राफ्ट में फ्यूल डिप्लीशन नहीं होने देता है। और स्पेस क्राफ्ट में जब फ्यूल डिप्लीशन नहीं होता है तो स्पेस क्राफ्ट कई महीनों, कई सालों तक स्पेस में आराम से विचरण कर सकते हैं। सो यू सी इट इज़ रियली ग्रेट री इन्वेंशन, मैं तो इसे री इन्वेंशन ही कहूँगा बिकॉज इट ऑल हैज़ बेसिस इन वेदास। मगर आप देखो कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत ही सुंदरता से इस सब कुछ को प्रमोट किया, मार्केट किया, मगर उनका जो बेसिस है जहाँ से ये सब कुछ निकला है वेदों से, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से वाइट वॉश कर दिया, बहुत ही अच्छी तरीके से छुपा लिया। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके जेन्युइन ओपिनियंस बिल्कुल जानना चाहूँगा। और इनकेस अगर आप जानना चाहते हो बाइनरी सिस्टम के बारे में, बाइनरी सिस्टम हमारे भारत से कैसे निकला है, लघु और गुरु के कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हो, तो मेरे इस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय मां भारती।